गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओपनिंग एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके थे। चलो तो लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आज स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ना बोर्ड में बहुत चांस होते हैं कि वो आपको खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही पूछ ले। पहले तो पूछता भी था, खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और चॉइस में भी दे देता था बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन। तो चलिए बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट देता हूं बेटे, क्या क्या आता है इसमें। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी के बेटे दो पार्ट होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपकी एसेट्स, अगर आपने बेटा कोई एसेट बेची है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई एसेट बेची तो पैसा आएगा ना तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। आपने कोई बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल करी, तब भी तो पैसा, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, पैसा आएगा बेटे इनफ्लो। कोई आपको इंटरेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट या आपकी की गई इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है बेटे, वो बेटा इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या आएगा, ये सब क्या है बेटे, ये सब है आपके इनफ्लो। आउटफ्लो क्या है बेटे, आपने कोई एसेट्स बाय करी, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, आउटफ्लो। आपने कोई बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करी, तभी पैसा बेटे जा रहा है, आउटफ्लो। इफेक्ट जो हमारी इनटेंजिबल एसेट होती है ना बेटे, वो सुनो ध्यान से, याद है अभी बेटे मैंने आपको, चलो अभी मैं आपको यहां पे आज इसी के साथ ट्रीटमेंट ऑफ आपकी जो बेटे इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसकी ट्रीटमेंट बताता हूं। इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, आपकी गुडविल आती है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, राइट, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन क्या है, एसेट्स दिखा रहा हूं। चलिए बैलेंस शीट ना बेटे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं आपको ऐसे बनाता हूं बेटे, कंसेप्ट तो सेम ही है। चलो यार क्यों बनाओ ऐसे, हमें कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बनाते, वैसे ही बनाते बेटे जैसे गिवन होती है। बैलेंस शीट, राइट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ये एडिंग होती है बेटा, है ना बच्चों। अब उसमें मान लो बेटे गुडविल है, गुडविल करंट ईयर है 25, प्रीवियस ईयर 24। गुडविल की वैल्यू बेटे पहले 50 थी, अब हो गई है 30। गुडविल की वैल्यू कम हो गई है, इसको क्या बोलते हो, राइट ऑफ होना। गुडविल की वैल्यू क्या हो रही है बेटे, राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है। कहां दिखाते हैं बेटे गुडविल राइट ऑफ, बताओ, को बेटे जवाब दो। अभी वाह वाह, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है ना बेटे, रिक्वायर सॉरी रिक्वायर ना बेटे गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000, तो वो कहां पे ऐड हो जाता है, नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गुडविल राइट ऑफ ऐड हो जाता है बेटा। बट अगर गुडविल की वैल्यू राइट ऑफ नहीं हो रही, बढ़ रही है, पहले 30 थी अब 50 हो गई है, वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, आपने गुडविल
परचेज की है। पार्टनरशिप में पढ़ाया था बेटा गुडविल दो टाइप की होती है, परचेज और नॉन परचेज। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 20 से गुडविल क्या करी है बेटे, परचेज करी। तो उस केस में यहां पर आ जाएगा गुडविल परचेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। सेम यही कंसेप्ट बेटे पेटेंट के लिए है, सेम यही कंसेप्ट आपका ट्रेडमार्क के लिए है, सेम यही कंसेप्ट आपका कॉपीराइट के लिए है। होता है एग्जामिनर आपको गुडविल ना लिख के पेटेंट वर्ड लिखते हैं, सेम बात, एक ही बात है। ट्रेडमार्क लिखते हैं, एक ही बात है, राइट। तो अगर वैल्यू राइट ऑफ हो रही है वो पेडिंग में आता है, और बेटा अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, गुडविल परचेज्ड। इनफ्लो में से बेटे आउटफ्लो माइनस कर लो, तो जो वैल्यू आएगी कैश फ्लो, और बेटा अगर माइनस का आ रहा है तो क्या लिखते हैं, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बेटे वो माइनस में आ रहा है तो, राइट। चले रब करें, चले देखो बैठे उसमें है, चलिए मैं ये फॉर्मेट अपनी करता हूं, ऐसी बात करते हैं। चलिए आप मुझे समझाइए। यस बेटा, चलो अपनी वही नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड बेटे इक्विपमेंट्स, राइट। चलो मुझे ये बताना जरा, मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू यानी से लास्ट ईयर 1 लाख थी बेटे, इस साल बढ़कर 1.5 लाख हो गई है, तो क्या बोलोगी, मशीनरी, मशीनरी परचेज। बेटे अगर बिल्डिंग पहले थी 1.5 लाख की, अब हो गई है 1 लाख की, क्या बोलोगी बेटे, बिल्डिंग सोल्ड, सेल, वैल्यू कम हो गई, सेल। अब थोड़ा मजेदार पॉइंट, लैंड, खाली लैंड, सिर्फ लैंड 1,50,000, 1,40,000, 10,000 कम हो गई, हाँ क्या बोलोगे, नहीं सॉरी अभी लैंड नहीं लेते, अभी हम ले लेते हैं अपना वही प्लांट या फर्नीचर ले लेते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर, यस वैल्यू कम हो गई 10,000, क्या बोलोगे, हाँ बेटा, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड। बेटे अगर किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है अप टू 20 और 30%, 10-20% तक, जैसे यहां पे 10,000 कम हो रही है, पहली बात सुन लो बच्चों, एसेट्स की वैल्यू कम होने के 2 कारण होते हैं, यस डेप्रिसिएशन या बेटा बेच दी। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है अप टू 20%, जैसे फर्नीचर कम हो रहा है 20%, 10,000 कम हो गया, तो मान के चलते हैं ड्यू टू डेप्रिसिएशन। और अगर बेटे ये 40-50% कम हो रहा होता फिर तो बेटा सेल ही है, राइट। पर ये रूल सुन लो, ये रूल 2 जगह अप्लाई नहीं होता। एक केस कौन सा बेटे, लैंड का, लैंड, और एक बेटा इन्वेस्टमेंट। कभी सुना है कि लैंड पे डेप्रिसिएशन लग रही हो या इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो गई आपकी, तो ये चीजें बेटे अगर 10% भी कम होंगी तो वो क्या माना जाएगा, सोल्ड ही माना जाएगा। अगर लिखा है बेटे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, खाली लैंड सोल्ड, ठीक है बेटे। लैंड एंड बिल्डिंग हो जाता है तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन होती है, बट खाली लैंड है फिर डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो बेटे सिंपल सा कंसेप्ट ये पढ़ा हमने कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है इट मींस परचेज, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इट मींस सेल। पर अगर एसेट्स की वैल्यू बेटे कम हो रही है अप टू 20 और 10-20% ड्यू टू डेप्रिसिएशन, उसके ज्यादा बेटे देन सेल। ये रूल 2 जगह अप्लाई नहीं होता, फर्स्ट लैंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट।
क्योंकि लैंड की वैल्यू जितनी भी कम होगी उसको आप सेल ही मानोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी भी कम होगी बेटे उसको आप सेल ही मानोगे। बट अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएशन हो सकता है बेटे, बिल्डिंग में तो लग रहा है लैंड एंड बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का भी तो नहीं लगता। बिल्डिंग डेप्रिशिएशन होती है, वैल्यू बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है बेटे, लैंड हो तो डेप्रिशिएट नहीं होती। मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा बेटे, ठीक है। चलिए आ जाओ बेटे क्वेश्चंस पे। अब बच्चों क्या होता है, कई बार क्या होता है बेटे, एसेट्स के ना बैलेंस दे रखे होते हैं, और एसेट्स की अभी हमने क्या पढ़ा था जोशुआ, सिर्फ बैलेंस थे, एडजस्टमेंट तो नहीं थे ना बेटे। पर अगर किसी क्वेश्चन में एसेट्स के बैलेंस भी दे रखे हैं और बेटा एसेट्स की एडजस्टमेंट भी दे रखी है तो ऑब्वियस अकाउंट बनेगा। उस केस में एसेट्स का बेटे अकाउंट होता है, राइट। एसेट्स के अकाउंट बनाने के, एसेट्स का जो बेटा अकाउंट बनता है उसके बेटा दो मेथड होते हैं। कहीं ये मत बोलना कि सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड है, हाँ वो तो ठीक है, दो पढ़े हमने, 11th में पढ़े थे, पर एसेट्स अकाउंट बनाने के भी दो मेथड होते हैं। एक होता है बेटे कॉस्ट बेसिस बेटे, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, कॉस्ट एंड बेटे रिटर्न डाउन। पहले आज सिखाता हूं बेटे रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस में अकाउंट कैसे बनाते हैं बेटे एसेट्स का, पहले आप उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये बेटा क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। आप मुझे बताएंगे, मैं पोस्टिंग तभी करूंगा। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कहां आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कहां आते हैं, बाय बैलेंस कैरिड। एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रही है, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन लग रही है, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्या लिखोगे बेटे, बाय डेप्रिसिएशन, राइट। हमने एसेट बेची, एसेट सेल करी, सेल करें तो पैसा आएगा, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या लिखोगे बेटे, बाय बैंक सेल बेटे। एसेट बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है। चलिए मान के चलते हैं लॉस हुआ तो एंट्री क्या होती है, P&L डेबिट होगा ना, P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या लिखो बेटे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट लॉस बेटे। बट अगर यही प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट बेटे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब जो बेटा वैल्यू बचेगी कैलकुलेट करके, टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब हम इसको पढ़ते हैं, पहले तो अकाउंट पढ़ लिया, अब कौन सी चीज कहां आती है वो पढ़ते हैं। चलिए बच्चों बताओ, डेप्रिसिएशन कहां आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। डेप्रिसिएशन कहां आएगा बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहां आएगा बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट हुआ तब भी बेटे वो भी कहां जाएगा, प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बट फर्क ये है कि बेटा लॉस जो है वो ऐड होगा, लॉस बेटा ऐड होगा, और प्रॉफिट जो है वो बेटे माइनस होगा, लेस होगा। सेल, आपने सेल करी, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताया था ना बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यस इनफ्लो हो गया। और यही अगर आपने एसेट परचेज करी है, यस, तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेटे सॉरी आउटफ्लो, राइट। ठीक है जी, तो आई होप कि अकाउंट समझ आ गया होगा बेटे। अभी हम रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड को ही करते हैं, रिटर्न ऑफ वैल्यू बेसिस ही करते हैं। कॉस्ट बेटा अगली क्लास में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपकी बुक का 22nd क्वेश्चन बेटे। M Limited has a plant and machinery whose return on value on 1st April 2024 was rupees 9,60,000 and 31st March 25 10,50,000. Depreciation for the year 35. Plant and machinery sold 45,000 which has a return on value 30. Calculate cash flow from investing activity. मैं इसको बेटे रब नहीं करना, इसको सामने रख कर ही करेंगे स्टार्ट, राइट। इसको बेटे अपने सामने रख सकते हैं अभी और बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन का आंसर ये था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटे ये ऊपर जगह छोड़ दी मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सॉरी, वर्किंग नोट्स बेटे, एसेट्स का अकाउंट है ना। इसी क्वेश्चन में मैं बेटे इनके पुट करता हूं, अमाउंट पुट करता हूं, राइट। इसी फॉर्मेट में हम इसके अमाउंट पुट करते हैं। एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 9,60,000। बैलेंस पीडी बच्चों, बैलेंस पीडी में कितना आ गया 9,60,000 और क्लोजिंग में कितना आ गया 10,50,000। फिर बेटे डेप्शन लग रही है 35,000 बाय डेप्रिसिएशन 35,000, राइट। रिटर्न ऑन वैल्यू 30, सेल के 45। रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बेटा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बेटा 30,000। आपका सेलिंग प्राइस 45, 15,000 रुपए का हमें क्या होगा बेटे प्रॉफिट। बाय बैंक सेल, सेल कितने में किया आपने 45, प्रॉफिट हुआ 2 P&L, प्रॉफिट बेटे 15,000। मैंने बेटा उसी फॉर्मेट में पुट कर दी। लॉस या प्रॉफिट दोनों से एक ही चीज होगी ना बेटा, टोटलिंग करो, ये बात समझ आ गई ना। ये कितना आ गया 80 प्लस दिस 11,30,000। 11,30,000 में से ये बेटा 9,75,000, 11,30,000 975 5 1,55,000। ये जो बेटे वैल्यू आ गई वो मेरी आ गई परचेज। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इनफ्लो 45,000, राइट बेटा। इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपकी मर्जी है लिखना ना लिखना बेटे। और आउटफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेटे फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, that is 1,55,000 इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, माइनस का आ गया तो हम क्या बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। समझ आ गया बेटा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, डेप्शन दे रखी थी, सेल कितने में किया वो बताया, प्रॉफिट लॉस हमने निकाला, परचेज आ गया। सेल हमारा इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज बेटे मेरा, ठीक है, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का स्टार्ट किया हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 23, उसमें भी आपको बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग उनके बैलेंस दिए हुए हैं और नीचे बेटे उनकी एडजस्टमेंट दे रखी है। करें स्टार्ट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटे इसमें लैंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट है। ऑब्वियस है कि पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे बेटे, इन्वेस्टमेंट इन %10 डिबेंचर्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट होती है, मेरा ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और बेटा मेरा क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। Half of the investment held in the beginning of the year was sold at 10% profit। क्या कह रहा है भाई, आधी ओपनिंग बैलेंस की हाफ इन्वेस्टमेंट। बेटे इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 5 लाख, उसका हाफ 5 लाख हाफ कितना होता है बेटा, 2,50,000। आगे बात समझ, यही क्या है ना, 5 लाख उसका बेटे हाफ, ये तो कॉस्ट है। कितने में बेचा, at 10% profit, 2,50,000, 10% is better 25,000, cost price plus profit is equal to selling price। selling price हो गया 2,75,000, 2,50,000 से ये चीज थी, 10% प्रॉफिट में बेची, वैल्यू आई 25, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 2,75,000। आपने जो बेटा सेल करी बाय बैंक 2,75,000, प्रॉफिट हुआ 2 P&L, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ बेटे, 25,000। 12,75,000, 12,75,000 माइनस 525, कितनी वैल्यू बची बेटा, 7,50,000 नहीं 6,50,000, राइट बेटा। तो ये जो वैल्यू बची ये आ गई बेटा 2 बैंक परचेजेस, ठीक है जी। अगला अकाउंट बेटे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू है 9 लाख, क्लोजिंग वैल्यू बेटे 15 लाख। बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख, क्लोजिंग वैल्यू बेटे बैलेंस कैरिड डाउन 15 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रही है बेटे 50,000, क्या लिखोगे पता ना, बाय डेप्रिसिएशन। वैल्यू आई 15,50,000। अरे बेटे कोई गलती तो नहीं कर दी हमने? यस सर, बैंक की परचेज 7,50,000 होनी चाहिए थी। अच्छा क्यों, 12,75 माइनस 525, तो 750 बेटे। पहले तो हमारे हाथों ने ठीक ही लिखा था, है ना, कैलकुलेशन गलती, हमारे हाथ सही लिखते हैं। और यहाँ पे भी हमारे हाथ रुक गए कि भैया आप कुछ गलत कर रहे हो। 2 बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 6,50,000 बेटे। अच्छा जी, एक बेटे आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कितना, 75,000 बेटे। इंटरेस्ट आपका बेटा इनफ्लो बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000। और क्या आएगा बेटे इनफ्लो में,
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स 2,75,000। तो बेटे आपका इनफ्लो का टोटल आ रहा है 3,50,000। अब चलते हैं आउटफ्लो की तरफ। आउटफ्लो में है 10% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 7,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड 6,50,000। 14 lakh minus 3,50,000, 10,50,000 बेटे। 14 lakh minus 3,50,000, 10,50,000 माइनस का आ गया। तो क्या बोलते हैं बेटे इसे? कैश used in investing activities, राइट बेटा? दोबारा समझाता हूं बेटा। आपके बेटे बैलेंसेस थे, एडजस्टमेंट थी, ओवरसे अकाउंट बनेंगे। तो पहले मैंने वर्किंग नोट में क्या क्या किया? इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया बेटे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट में। उसने बोला है साफ कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का हाफ, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की 5 लाख, 5 लाख का आप बेटे 2,50,000 आपने सेल किया एट 10% प्रॉफिट। 2,50,000 का 10% दैट इज 25,000। आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटे? 2,75,000। सेल करी, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट बाय बैंक। प्रॉफिट हुआ 2 P&L, जो बेटे माइनस की वैल्यू बची परचेज। सेल आपका इनफ्लो, सेल ये रहा बेटे, कहां गया सेल? ये रहा सेल इनफ्लो, ये रहा बेटे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो भी बेटे आपका इनफ्लो। फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया, और इन्वेस्टमेंट जो परचेज करी है बेटे वो मेरा आउटफ्लो। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाया, ओपनिंग वैल्यू बेटे 2 बैलेंस बीटी, क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस कैरी डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रही है, बाय डेप्रिसिएशन परचेज आ गया। इनफ्लो में क्या आया? इंटरेस्ट और सेल। आउटफ्लो में क्या आया बेटे? परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट किया, माइनस का आ रहा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बेटे बच्चों के माइंड में आती है बात, सर कैसी बातें करते हो? 10% इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 5 लाख का, 10% 50,000, यहां 75 मिल रहा है। भैया कैलकुलेट नहीं करना, जब आपको से अमाउंट बता दिया इतना मिल रहा है, आपको वही उठा के लिख देना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। 10% डिविडेंड वो कुछ नहीं है, उसका कोई नहीं बेटा। आपको सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, वो 75,000, तो आपने 75 ही उठा के लिख। क्योंकि क्या बेटे कैश का कितना फ्लो है? कैश फ्लो मतलब क्या है? कैश कितना आ रहा है? कैश तो 75 आ रहा है ना। चाहे आपका इंटरेस्ट बनता है 50, पर आपके पास कैश कितना आ रहा है? 75। अब 75 लिखोगे, ठीक है बेटे? या आपका इंटरेस्ट बनता है 50 और कैश आ रहा है 40, तो कैश कितना आएगा? 40, क्योंकि कैश फ्लो में सब कैश का फ्लो दिखाई देता है, राइट? इसी कंसेप्ट को बेटे समझाता हूं। इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। आपने मशीनरी परचेज किया 10 लाख की, 10% बेटे कैश दे दिया, बाकी आप कह रहे हो बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं, पेमेंट मैं आपको दूंगा 3 महीने बाद। मशीनरी परचेज आउटफ्लो में आएगा, कितना अमाउंट आएगा? 10 लाख। 10 लाख की परचेज की है, 10% यानी कि 1 लाख रुपया कैश दिया है, 9 लाख के लिए बिल एक्सेप्ट किया है। कैश मशीनरी परचेज 10 लाख आएगा या बेटे 1 लाख? 1 लाख, क्योंकि कैश का फ्लो दिखाता है। कैश का फ्लो कितना बेटे? सिर्फ 1 लाख रुपया, ठीक है? राइट बेटा, ठीक है? और सुनो, आपने मशीनरी परचेज की, बंदे को बदले में शेयर्स दे दिए, बताना मशीनरी परचेज कितना अमाउंट आएगा? मशीनरी परचेज कितना आएगा? मशीनरी परचेज
मशीनरी परचेज कर रहे हो, पेमेंट कैसे दे रहे हो, बदले में शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आएगा बेटे नहीं। मशीनरी परचेज आएगा कैश फ्लो में? क्योंकि मशीनरी परचेज करने से ना तो बेटे कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है, नीदर इनफ्लो नॉर बेटे आउट, ना तो पैसा जा रहा है, राइट। समझाएगी बात? और ये शेयर्स भी नहीं आएंगे, फाइनेंसिंग हुआ तो वो भी बाद में पड़ेंगे, अभी तुम्हारा इन्वेस्टिंग ही चल रहा है, राइट। तो आज की क्लास में बेटे हमने ये पढ़ा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स की वैल्यू के अगर बैलेंसेस नहीं है फिर तो आप अकाउंट बनाओगे नहीं। वैल्यू बढ़ रही है तो आप बोल दोगे परचेज है, कम हो रही है तो बोल दोगे सेल है, ठीक है। फिर मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया कि अगर कम हो रही है 20% तक आप ड्यू टू डेप्रिसिएशन मान सकते हो, बट ये रूल दो जगह अप्लाई नहीं होगा, एक लैंड के केस में और एक बेटा इन्वेस्टमेंट के केस में। वो जब भी कम होगी चाहे वो 5 रुपये कम हो तो उसको आप सेल ही मानोगे। अगला कंसेप्ट पढ़ाया कि बेटे गुडविल के बारे में बात करी, इनटेंजिबल एसेट्स की। अगर उसकी वैल्यू राइट ऑफ हो रही है तो वो कहाँ पर आता है, ऑपरेटिंग में ऐड होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब पढ़ रहे थे। और जब बेटे गुडविल की वैल्यू अगर राइट ऑफ नहीं हो रही है, बढ़ रही है, इट मीन्स हमने गुडविल परचेज करी है, तो वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउट, गुडविल परचेज। गुडविल परचेज बेटे पढ़ा था ना कि जैसे हम किसी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन जिसको पे करते हैं वो उसकी नेट एसेट से ज्यादा होता है, तो बैलेंसिंग में वो क्या है, वो हमने गुडविल परचेज, उसे बोलते हैं गुडविल परचेज करना। सॉरी। अकाउंट कब बनता है, जब बेटे बैलेंस भी होते हैं और उसकी एडजस्टमेंट भी होती है। एसेट्स अकाउंट बेटे दो तरीकों से बनता है, एक बेटा नेट रिटर्न ऑफ वैल्यू बेसिस पर और एक बेटा कॉस्ट बेसिस, डिपेंड करता है क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर सिर्फ आपको एसेट्स की नेट वैल्यू दे रखी है, आफ्टर डिडक्शन दे रखी है, रिटर्न ऑफ वैल्यू दे रखी है, तो सिर्फ आप एसेट्स अकाउंट बनाओगे। अगला कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे भी। एसेट को मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग बेटा हमने एसेट्स अकाउंट बनाया, इस क्वेश्चन में भी बनाया था, इससे पिछले क्वेश्चन में भी बनाए थे। परचेज और सेल की वैल्यू निकाली थी। सेल कहाँ पे आया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो था, और जो परचेज करा है तो वो बेटे मेरा आउटफ्लो है। इनफैक्ट हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो बेटा इनफ्लो है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो नहीं होता, इसका नहीं होता, ये मत समझना, उसके बारे में भी हम अभी और एक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है जी। तो आज के लिए बेटे बस इतना ही है, बाय, टेक केयर।